हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके सामने हैं एक और बेहतरीन किताब की समरी लेकर के। तो शुरू करते हैं आज की बुक समरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब का सार शेयर करना चाहती हूँ जो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है बल्कि एक इनर जर्नी का मैप है। किताब का नाम है बी द मैजिक बाय मनीष चौहान। ये किताब हमें एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड रिमाइंडर देती है कि मैजिक हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, और जब हम अपने अंदर के इस मैजिक को समझने लगते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ के 4 फेजेस से गुजरता है। ये फेजेस एक रिजिड लैडर की तरह नहीं होते बल्कि एक स्पाइरल की तरह होते हैं, जहां हम बार बार आते हैं लेकिन हर बार एक हायर पर्सपेक्टिव से आते हैं। लाइफ इज हैपनिंग टू मी, विक्टिमहुड। लाइफ इज हैपनिंग बाय मी, intention. Life is happening through me, surrender and inspiration, and life and me are one, awakening. तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 के बारे में। Life is happening to me। शुरुआत होती है विक्टिमहुड से। ये वो फेज है जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। बॉस, फैमिली, सिचुएशंस, ट्रैफिक सब एक विलन के जैसे लगते हैं। हम सोचते हैं व्हाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऑथर इस स्टेज को समझाते हैं न्यूरो साइंस के थ्रू। हमारा दिमाग एक विक्टिम हाईवे बनाता है जहां ब्लेम और हेल्पलेसनेस डिफॉल्ट रिएक्शन बन जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये परमानेंट नहीं होता है। अवेयरनेस के साथ हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और यही अवेयरनेस हमें फेज 2 की तरफ ले जाती है। सो नाउ फेज 2, लाइफ इज हैपनिंग बाय मी। यस, ये वो स्टेज है जब हम रियलाइज करते हैं कि हम खुद अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। यहाँ से इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन की शक्ति समझ में आती है। ऑथर ने एक पावरफुल सिस्टम डिजाइन किया है जिसका नाम है मैजिक्स सिस्टम, MAGICX, जिसमें M का मतलब है मेडिटेशन, अपने अंदर क्लैरिटी और कामनेस को पाना। A का मतलब है एफर्मेशन, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना। G का मतलब है ग्रैटिट्यूड, अपने लेंस को लैक से अबंडेंस में शिफ्ट करना। और I का मतलब है इंस्पिरेशन, अपने एक्शन को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करना। C का मतलब है कंपैशन, खुद और दूसरों के लिए सॉफ्टनेस और एक्सेप्टेंस। और X का मतलब है एक्सरसाइज, बॉडी को मूवमेंट के जरिए एनर्जी में शिफ्ट करना। ये स्टेज एम्पावरिंग है लेकिन कभी कभी इंटॉक्सिकेटिंग भी हो सकती है। हम सोचने लगते हैं कि हम ही कंट्रोल में हैं, और जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है, और यही हमें फेज 3 की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं हम फेज 3 के बारे में, और वो है लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। फेज 3 सरेंडर का फेज है, या हम कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं। ये वो स्टेज है जहां आप समझते हो लाइफ के पास ज़्यादा विजडम है देन योर लिमिटेड माइंड। ऑथर ने यहाँ पर एखार्ट टोल, मोजिम, बायरन केटी और होपोनोपोनो जैसी प्रैक्टिसेस का जिक्र किया है। जब हम अलाउ करते हैं तभी इंस्पिरेशन नेचुरली हमारे थ्रू फ्लो करती है। ये स्टेज हमें एक अजीब सी शांति देती है। एक ट्रस्ट की लाइफ मुझे वहीं ले जा रही है जहां मुझे जाना चाहिए। सो नाउ अब हम बात करते हैं फेज 4 के बारे में। लाइफ एंड मी आर वन। फाइनली आते हैं हम अवेकनिंग के फेज में। यहाँ पर सेपरेशन डिसॉल्व हो जाता है। आपको लगता है कि आप और लाइफ अलग नहीं है। जैसे एक बर्ड को देखकर सडनली साइलेंस और प्रेजेंस आ जाता है। आप समझते हो कि यू आर नॉट द सीकर एनीमोर, यू आर द हैपनिंग इटसेल्फ। ऑथर इसको नॉन ड्यूलिटी और वननेस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। एक यूनिटी कॉन्शियसनेस जहां स्ट्रगल खत्म होता है और सिर्फ प्रेजेंस रहती है। नाउ अब बात करते हैं व्हाई दिस बुक स्टैंड्स आउट। इस किताब की खूबसूरती ये है कि ये किताब सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिस है। इसमें न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट भी हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स की विजडम भी है, और प्रैक्टिकल टूल्स भी जो आप रोज की लाइफ में यूज कर सकते हैं। चाहे आप हेल्थ में स्टक हो, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी चाहते हो, करियर में ग्रो करना चाहते हो, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तलाश में हो,
ये किताब हर फेस के लिए एक मिरर और एक मैप बन जाती है। दोस्तों, बी द मैजिक हमें एक बहुत ही सिंपल बात समझाती है कि हमें बाहर कुछ चेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही मैजिक हैं। हर एक इंसान अपनी कहानी लिख रहा है। सवाल ये है कि आप विक्टिम के स्क्रिप्ट में जी रहे हो या फिर क्रिएटर की कहानी लिख रहे हो। मनीष चौहान कहते हैं, यू आर नॉट हेयर टू चेस मैजिक, यू आर हेयर टू रिमेंबर दैट यू ऑलरेडी आर द मैजिक। और शायद इसी रियलाइजेशन के साथ हम अपनी लाइफ के हर फेस को एक नई नज़र के साथ देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे चैनल सुपर पावर ऑथर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली बुक समरी में। धन्यवाद।